8 लोगों का एक अंतरप्रांतीय गिरोह पकड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष रात्रि चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। जैसे कि प्रतिदिन हमारी गश्त होती है, उसके अतिरिक्त भी क्षेत्र में ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी करने या फिर अन्य चीज़ों में मामूर हैं। लिहाजा उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में क्षेत्र के जो हमारे SHO थे, उन्होंने भी चेकिंग में अपने व्यस्त थे। इसमें ही सतर्कता रखते हुए उन्होंने रोडवेज के आसपास और जो होटल्स थे और उसमें भी जो है कि गश्त कर रहे थे, तो कुछ संदिग्ध चीज़ें जो है कि उनको लगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखकर उनको लगा कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति ठहरे हो सकते हैं, रुके हो सकते हैं। लिहाजा और उस पर उन्होंने वर्कआउट किया तो पता चला कि यहाँ पे एक ठगों का जो भी गिरोह रुका हुआ है और वह जो है कि क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करने जा रहा है जिससे कि संभावित है कि यहाँ के मऊ की जनता को वो ठगी कर सकते हैं। इनका तरीका इस प्रकार था कि ये अपने साथ कुछ विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर लेकर अपने पास रखे हुए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया, इनसे जब चेकिंग के बाद वो डॉलर मिले, उनके पास होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तो सारी चीज़ें जो है कि खुल गई। हम लोगों ने जिस तरीके से पूछताछ की, वो ठगी का बेसिकली कार्य करते हैं। पैसे वो क्या करते हैं कि एक्सचेंज करने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं या फिर उनको ठग लेते हैं। एक बार में थोड़ी सी मुद्रा देते हैं, कहते हैं उसको कन्वर्ट करके ले आइए, उसके बदले कम पैसा देते हैं, मतलब कम अपने पैसा लेते हैं और जो कुछ पैसे होते हैं जो चेंज करने जाता है उसके पास बच जाता है। फिर अगली बार वो इसी चीज़ का लालच देते हैं कि हम अगली बार ज़्यादा आपको मुद्रा देंगे और उसको जब चेंज करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। इसी क्रम में उनके पास से जो है कि मुद्राएं बरामद हुई, मतलब डॉलर मुद्राएं बरामद हुई और उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिसमें वो हिसाब किताब लिखते हैं वो सारी चीज़ें उनके पास से जो है कि चीज़ें पता चल गई। मतलब ये क्लियर हो गया कि यह एक ठगों का गिरोह है जो कि ठगी का कार्य करता है। ऐसा कितना बरामद हुआ है? हाँ, ये $20 की 12 नोट, $1 की 50 नोट मिली है और जैसे मैंने आपको बताया विभिन्न जो है कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें जो है कि कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें जो है बरामद हुई। गाजियाबाद के रहने वाले हैं, 8 लोग हैं, अलग अलग जगहों से हैं, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर जो है कि वो गाजियाबाद के हैं। एक बागपत का है और एक संभल का है। अभी तक कितने लोगों को ठगी किया इन्होंने, इसके कुछ पता चला? ये ठगी मैंने आपको बताया, यहाँ मऊ में भी इन्होंने किया नहीं। ये रुके थे, किसी क्लाइंट को ठगने के लिए ये योजना बनाकर एक जगह पर रुके हुए थे और ये नेक्स्ट डे मतलब जाकर वो ठगी करते। पुलिस सतर्क थी और विशेष अभियान जैसा मैंने बताया कि कप्तान साहब के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो पकड़ लिए गए। इनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं निश्चित ही ये क्रिमिनल इनकी हिस्ट्री है और भी हम लोग चूँकि अंतरप्रांतीय हैं तो इसलिए इसमें और अधिक हम लोग डिटेल से जो है कि खंगालेंगे। सर, सूचना ये भी मिल रही है कि बिहार के रहने वाले हैं और जब ये वोटर लिस्ट वाला जो मामला चल रहा है उसके बाद से ये लोग यहाँ आ गए हैं नोएडा गाजियाबाद। ऐसा है कि एक व्यक्ति बिहार के इसमें से है और ज़रूर ठगी किया होगा। मैं किसी के माध्यम से यह भी अनुरोध करता हूं और अगर यदि किसी को प्राप्त जानकारी हो तो इनके बारे में हम डिटेल शेयर करेंगे। ये ज़रूर कहीं न कहीं ठगी करके बैठे होंगे और ये वांछित चल रहे होंगे, न सिर्फ वांछित चल रहे होंगे, ये अगल बगल के ज़िलों में कार्य ऐसा किया होगा, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया होगा इन्होंने। हम इसका डिटेल शेयर कर देंगे क्रिमिनल अपने डाटाबेस पे जिससे कि पता चल सके।